हेलो दोस्तों, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार। प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मेरी चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन में बात करते हुए लखनऊ के पत्रकार अनंत मिश्रा जी से। अनंत मिश्रा जी की अपनी पहचान है, इनका योगदान है 4 दशक से ज़्यादा का खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में, और ज़्यादा इनका जुड़ाव रहा अमर उजाला से और हिंदुस्तान से। पिछले वर्ष तक ये फुल टाइम पूरी तरह से पत्रकारिता में थे, लेकिन उस दौरान एक काम ये और कर रहे थे जो मैं अभी आपके सामने बात करूँगा, और वो ये है कि खेल से ये इनका पेशा नहीं था, पेशा तो था ही खेल पत्रकारिता के रूप में फुल टाइम, लेकिन इन्होंने बहुत तारीफ़ काबिल काम किया। वो था स्पोर्ट्स प्रमोशन का, और छोटे बच्चों से लेके अलग अलग एज ग्रुप में लखनऊ और उसके आसपास के ज़िलों में खेल प्रमोशन के लिए इन्होंने बहुत इनोवेटिव स्कीम्स निकाली, और वो जो नायाब स्कीम्स निकाली उसमें जो इन्होंने एफ़र्ट किया, मेरी इनसे गुजारिश है कि हमारे दर्शकों को उसके बारे में आप कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेंद्र जी। जैसा कि मैंने बताया कि मैं पहले खुद खिलाड़ी था और उस समय बहुत सी दिक्कतों का सामना होता था, चाहे खुराक की हो या किट की हो या कोचिंग की हो या टूर्नामेंट में जाने की, ये बहुत दिक्कतें होती थी। खेल से लगाव रहा, खेल पत्रकार बना, थोड़ी आमदनी होने लगी, तो फिर हमने सोचा कि हम कुछ ऐसे बच्चों को मंच दें जो अपनी उनमें प्रतिभा तो बहुत है लेकिन वो कहीं उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। देखिए, सरकारी योजनाएं बहुत हैं, उनके स्टेडियम बहुत हैं, खेल युवा कल्याण विभाग है जो गांव में मैदान बहुत सी सुविधाएं देती, लेकिन असल में आप ज़मीनी स्तर पर देखें तो कहीं कुछ है नहीं। आप किसी भी गांव या कस्बे में चले जाएं, आपको कहीं कोई खेल मैदान नहीं मिलेगा, लेकिन कागज़ों पे सब कहीं मौजूद है। तो हम लोग यहाँ, हमारी एक मित्र थी डॉक्टर सुधा वाजपेयी, तो हम लोग, उनका एक स्कूल चलता था सिधौली में, सीतापुर जिले में। हाँ सीतापुर में। तो हम लोग गए, वहाँ बहुत बच्चे थे, तो हमने पूछा, हमने कहा कि आप लोग खेलना चाहते हैं? उन्होंने वहाँ, तो हमने और कौन कौन खेलना चाहता है, तो था स्कूल का मामला, स्कूल के है, लेकिन हमने देखा कि उस खेल के बारे में जब सुना तो गाँव भर के बच्चे आ गए, उनमें इतना शौक था, इतना शौक था। तो हमने कहा इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो हम लोग एक नया बिल्कुल कॉन्सेप्ट लेके आए, और उसका ये था ग्रामीण नुक्कड़ खेल ओलंपिक। जैसे आप नुक्कड़ नाटक देखते हैं, तो ये नुक्कड़ खेल, हाँ नुक्कड़ खेल, नुक्कड़ ओलंपिक। जैसे नुक्कड़ आप नाटक देखते हैं कि आदमी जाता अपनी टीम लेके गया, हाँ, तो वो वहीं पे मजमा लगाया और नुक्कड़ नाटक शुरू हो गया। इसी, क्योंकि मैं भी नुक्कड़ नाटक मैंने बहुत किए, तो वो कॉन्सेप्ट मैं खेलों में लेके आया। हम लोग एक स्कूल की वैन लेते थे, उसमें खेलने के जो सामान होते थे, जैसे एक शॉटपट हो गया, एक रस्सा रख लिया, बाकी रिले की बैटन वगैरह रख ली, और किसी भी गांव में जाते थे तो वहाँ एक मसाल लेते थे, वहाँ के प्रधान को बुलाते थे और एक मसाल जलवा के हम पूरे गांव में घूमते थे। अच्छा। और गांव में बीच बीच में रुक के हम लोग एक अनाउंसमेंट करते थे कि आज ये गनेरा चौराहे पे एक ऐसे ऐसे खेल होने जा रहे हैं जिनमें गांव के बच्चे से लेके बूढ़े तक, महिलाएं सब हिस्सा ले सकती हैं, और जिनको हिस्सा लेना वो गनेरा चौराहे पर पहुँचे। हम लोग पूरे गांव में ये आवाज़ लगा लगा के पहुँचते थे, और वो हम लोग के पीछे पीछे भारी एक भीड़ आ जाती थी, और इधर गनेरा चौराहे पे भी बहुत से लोग इकट्ठा, बहुत अच्छा, पब्लिसिटी का बहुत अच्छा वो आ गए। और हम लोग की जो टीम 4-5 होती, हम लोग तुरंत एक एज ग्रुप निकाल लेते थे, ये 45 से 50 है, ये 60 है, ये बच्चे हैं, तुरंत हम लोग का एक ग्रुप बन जा। उनके हिसाब से हम लोग कर देते, जैसे बच्चे हैं तो उनके लिए दौड़ कर ली, लॉन्ग जंप कर ली, ये इवेंट कर लिए। जो बुजुर्ग हैं वो दौड़ तो सकते नहीं, लेकिन उनकी दिनचर्या में है पैदल चलना, खेत तक जाना, खेत से आना, तो इस तरह की चीज़ें हमने शुरू की। तो उनका एक ग्रुप अलग कर दिया, रस्सा कसी कर दिया, एक शॉर्टपट का, ये हमने उसी चौराहे पे एक नुक्कड़ लगा के कर दिया, और आखिरी में रस्सा कसी कर दी। और जो विनर्स होते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको मेडल और सर्टिफिकेट हम लोग देते। अच्छा। फिर उनका जो एक चैंपियन होता था, हर इवेंट का एक चैंपियन,
फिर साल भर में जितने गांव में हम लोग कराते थे उनका एक चैंपियन, उनको सब हम लोग इकट्ठा करते थे। जी। वहाँ से 4 या 5 बसें हम लोग करते थे, उनको सबको केडी सिंह लाते थे, जो अपने साधन से पहुँचते अपने साधन से यहाँ, फिर हम लोग यहाँ उनका सुपर फाइनल करवाते थे केडी सिंह अरे में। ये वाह। पिछले 2014 से हम लोगों ने उसको शुरू किया था। 2014 में 14 इसकी से। शुरुआत हाँ, की। और करीब 400 450 गाँव में हम लोगों ने वो खेल किए हैं। और वो अब तक चल रहा अभी है? तक ही चल रहे हैं। अभी इधर 2 महीने से हम लोगों ने नहीं कराया क्योंकि और इवेंट थे, एक ये कराते थे, तो इसकी बड़ी सफलता तो ये मिली। जाड़े के महीने में होता होगा जबकि जाड़ weather है, अच्छा गर्मी, है। जब जब समय जब होता मौसम है, अच्छा जब है। उनका खेत खलिहान का काम नहीं होता। अब जैसे अब इस समय गेहूं कट गया तो इस समय हम लोग करा लें, या जब दिवाली आपके के पास आसपास मैदान मिल जब जाए। जब गांव वालों के पास समय होता तब हम कराते हैं, क्योंकि तो वो कब वक्त होता है? वो इधर अक्टूबर नवंबर के आसपास हम लोग कर लेते हैं, धान की कटाई के पहले करा लेते हैं, जी। और इधर ये गर्मियों में कराते हैं अच्छा। जाके। तो इस तरह के हम लोग साल में कराते 2 हैं। मरतबे? दो या 3, जी। वो पूरा हम लोग घूम के कराते रहते हैं इस तरह का। उसके बाद फिर हम लोग आए, शहर में आए कि भाई तो 1 मिनट में ये जानना चाहूँगा, ये आपने 14 में शुरू किया अभी तक और चल रहा है। 2024 तक हाँ, चल रहा है। हाँ। तो इस दौरान आपने तकरीबन कितने जिले कवर किए हैं, या जिले केवल अभी तो लखनऊ हम का लोग है? सीतापुर है, मोहनलालगंज है, मंथरा के आसपास है, ये करीब 400 के आसपास खेल हम लोगों ने कराए हैं। नहीं, कितने जिले इससे आप जिले कवर तो कर अभी लेते 3 ही हैं? 4 जिले मान लीजिए कौन हम कौन लोगों ने से हैं? कराएंगे। ये एक यहाँ कराया है, कुशीनगर हम लोगों ने कराया है जाके, जी। रायबरेली कराया है, जी। लखनऊ है, हाँ। लखनऊ के ग्रामीण अंचल है, काकोरी है, तो मोहनलालगंज 3-4 है, जिले हैं इस हाँ, तरह से। सीतापुर भी है, इस जी। तरह। आनंद जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि ये जो आपने 2014 से स्कीम शुरू की और ये प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, तो इसमें जो कुछ खर्चा होता है उसके लिए आपका क्या एफर्ट रहता है उसको पूरा करने के लिए? हाँ, खर्चे का क्या है कि हम लोग एक तो अब थोड़े संपन्न भी हो गए थे। संपन्न क्या मतलब, थोड़ी आमदनी होने लगी थी, जी। तो हम लोग उसका कुछ शेयर निकाल देते हैं। और उसके बाद जब 1-2 साल तो हम लोगों ने ऐसे किया, लेकिन अब लोग जुड़ने लगे। जब आप जी। कोई काम करते हैं और लोगों को ये पता लगता है कि ये ईमानदारी से किया जा रहा है और इस काम का आगे परिणाम आएगा, जी। बच्चे उभर रहे हैं, ये आगे निकलेंगे जाके, और एक सकारात्मक चीज़, तो लोग आपसे जुड़ते हैं। तो अब और पब्लिक सपोर्ट आप मिलने लगा। पब्लिक सपोर्ट, और हम लोग कहीं भी कैश इन्वॉल्व नहीं करते हैं। जी। जैसे किसी ने आया तो हमने बोला इस गांव में खेल होंगे, हमको 130 मेडल चाहिए, जी। हम उसको मेडल की कास्ट भी बता दें। हमें बहुत ज़्यादा नहीं कि हमें 100 रुपये 150 रुपये का एक मेडल चाहिए, हम उससे कहते हैं कि हमें 30 रुपये वाला मेडल दे दीजिए, 40 रुपये वाला दीजिए, जो आपका ये मेडल। और सर्टिफिकेट होते हैं, सर्टिफिकेट इतने, तो उसने क्योंकि उसका सर्टिफिकेट, मोटिवेशन हाँ, ज़्यादा सर्टिफिकेट ज़रूरी देते है। हैं। जी जी जी। जी। फिर गांव में जो प्रधान होता है उससे कहते हैं भाई ये है, ये आपकी सुविधा है। हमारी जो आयोजन समिति आएगी 6 लोग होंगे, आप तहरी दाल चावल कुछ भी आप बनवा सकते हैं, तो वो बनवा दीजिएगा, और आपका मन करे। लेकिन ज़्यादातर प्रधान है हम लोग का करेंगे, लेकिन जब खेल होता है वहाँ पे तो वो पूरे उन लोगों का भंडारा करते हैं जाके। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो अब ये मिलने लगा है, हाँ, आपने अब देखा? लोग आते हैं, अब जब हमें एक आपकी दिक्कत नहीं। साख इतनी बन गई जी है, जी जी जी, बन गई है। पहले पैसा लग भी जाता था, अब हम लोग का पता भी नहीं लगता, और कई एक्सेस लोग भी आते हैं। तो हम उनसे ये कहते हैं भाई जब हम अगला कराएंगे तो आप उसमें हमसे जुड़िएगा, पैसा इस बार हमारा हो गया। एक कड़ी से दूसरी ठीक है, बनती हाँ, रहती तो है। इस क्या तरह इसमें आपको कुछ सरकार की तरफ से भी नहीं, मदद सरकार मिल से, रही है? एक तो सरकार से इस तरह की चीज़ों के लिए कोई अनुदान नहीं है। जी। वो एक उनका एक सिस्टम बना, जो उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ है उससे रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, उनको वो कुछ पैसा दे देते हैं। लेकिन आप अपने निजी तौर पे ये अगर सिर्फ आप आप करना, अपने resources हाँ, से आप कर रहे करना हैं। चाहते जी। हैं, तो उसके लिए कोई सरकार नहीं है। निजी क्षेत्र के लोग आपसे जुड़ते हैं जो आपको देते हैं। अब जैसे और हम लोग एक आपको बता रहे हैं बहुत, जी। हम लोग जैसे स्पेशल बच्चे जो ये जी। मानसिक मंदिर स्पेशल जो नीड बच्चे वाले, होते हैं, हाँ, जी। मानसिक मंदिर, जी। इनके खेल होते हैं, जी। इनके स्पेशल ओलंपिक होते हैं। हमारे लखनऊ से बहुत से तमाम ऐसे बच्चे हैं जो स्पेशल ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है, कई मेडल ले आए। जी। लेकिन हम अगल बगल वाले लोग क्या है, हम लोग उनको दूसरी नज़र से देखते हैं। हम कहीं उनको कह देंगे पागल आपने हैं, उनकी कहीं ओर भी नजर डाली? हाँ, तो ये है। लेकिन उनकी क्षमताओं पे हम नहीं डालते हैं नज़र की ये कितने काबिल हैं, और ये ओलंपिक से मेडल जीत के आए हैं, तो इनके खेल कैसे होते हैं, ये कैसे खेलते हैं। तो ये चीज़ करने के लिए हम लोगों ने स्पेशल बच्चों का वो भी ओलंपिक शुरू हौसला नाम से शुरू कराया। जी। क्या तो नाम है? हौसला नाम से शुरू हौसला करा। अफजाई, हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो उसमें पहली बार जैसे हम लोग कर रहे थे, इसलिए कर नहीं पाए क्योंकि उसका एक बजट बहुत बढ़ जाए। हम ये सोच के चलते हैं कि हम 350 बच्चों को करा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ 350 बच्चे नहीं होते, वो 350 बच्चे होते हैं, उनकी देख रेख के लिए उनके मम्मी पापा होते हैं। तो वो पता लगा हमारे 700 हो गए। फिर हर 10 बच्चे पे एक उनका टीचर और ट्रेनर होता है, इस तो पता लगा हमारे 1000 आदमी हो गए।
तो 1000 आदमी को बच्चों को बहुत बुला बड़ी के खिलाना जिम्मेदारी हो ये रही तो है। नहीं, तो 1-2 साल नहीं कर पाए। जी। फिर हम लोगों ने उसको शुरू किया और बहुत अच्छा आपकी हम लोग 8वां या 9वां एडिशन अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने उसका किया, 9वां एडिशन किया है। तो वो देश का पहला ऐसा स्पेशल है कि उस लेवल पे कहीं नहीं होता और वो होता है। बहुत बहुत ही कमाल की बात है। हाँ। और मेरा अगला इसमें मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि अपनी खुद की नज़र में आप क्या समझते हैं कि इससे आपको क्या हासिल हुआ या आपको क्या सेटिस्फेक्शन है, खुशी है कि ये बदलाव आप ला पाए हैं? देखिए बहुत ज़्यादा एक तो संतोष ये मिलता है कि जिन बच्चों के लिए आदमी सोचता नहीं, या वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए, अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए वो बहुत छटपटाते रहते हैं, जी। तो ये है कि हम उनको एक मंच दे रहे हैं, भले किसी भी लेवल का दे रहे हैं, लेकिन हम उनको अच्छा खासा एक मंच देते हैं जहाँ वो प्रतिभा दिखाते हैं। और जब आप वो जीतते हैं तो उनके जो चेहरे की चमक होती है, या जो गांव में इधर उधर घूमते रहते हैं जिनको कोई बच्चे जो कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं, आवारा कहते हैं, वो जब लड़का जीत के घर में दौड़ते हुए मेडल और सर्टिफिकेट लेके जाता है तो उनके माँ बाप की जो खुशी बहुत होती है, अच्छा, बहुत तो अच्छी बात वो है। बहुत अच्छा लगता है देख के। लेकिन आपने ये भी शुरू में बताया कि ये जो आपका एफर्ट है ये केवल बच्चों के लिए या युवा के लिए डायरेक्टेड नहीं है, हाँ। और इसमें तो आप बूढ़े लोगों सब को सब भी ले सब रहे सब हैं। सब तो लोग वो किस मकसद से आपने उनको कवर किया? उनका देखिए ये है कि जब किसी चीज़ का इंटरेस्ट आप में पैदा होगा तब आप अपने बच्चे के लिए करेंगे, जी। ठीक है ना। तो हमारा ये था कि बच्चे खेलें, उनके माँ बाप भी खेलें, कि किसी बच्चे को आगे बढ़ने के लिए उनके माँ बाप का रोल बहुत होता है। जो माँ बाप अपने बच्चों से कहते हैं, कुछ नहीं तुम चलो भैंस धो, तुम चारा लगाओ, खेलने से तुम्हें क्या होगा, खमा खा टाइम वहाँ खेल के आओगे, आके सो जाओगे आके। लेकिन जब हम वो उनके आप माता सोच पिता, बदलना हाँ, चाहते जब हैं। उनके माता पिता को खिलाते हैं, इसलिए हम लोग जो भी खेल कराते हैं कभी भी जी। उनमें बुजुर्गों के खेल जरूर रखते हैं। बहुत अच्छी बात। देखिए कितनी हाँ। दूर की और प्रैक्टिकल सोच है जी जी कि जब माता पिता में, बड़े लोगों में बदलाव आएगा जी और उनका खुद जी जी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होगा खेलकूद की तरफ, तब वो डेफिनेटली अपने बच्चों को जी जी ज़्यादा प्रोत्साहन दे सकेंगे। ये बहुत शानदार बात है और इसी तरह की बातचीत आपसे आगे भी जी होगी, जी जी। होती रहेगी। शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नीलिन जी।